एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है इंडियन क्रिकेट लेजेंड्स की तरफ से, जहां उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के WCL वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मैच का बायकॉट कर दिया है। यह बायकॉट सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि इस टूर्नामेंट के एक मेजर स्पॉन्सर जो ईज माई ट्रिप के नाम से हैं, उन्होंने भी इस मैच का बायकॉट किया था। उसके बाद इस मैच को सिरे से ही कॉल ऑफ कर दिया गया है। देखें, अब आपको समझने की जरूरत है इस बात की कि इस टूर्नामेंट का ये दूसरा एडिशन है और इस पहले एडिशन में इस टूर्नामेंट के इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ। वो मैच टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा हाईली एंटिसिपेटेड मैच था। एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ। पहले ग्रुप स्टेज में वहां पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, फिर फाइनल में वहां इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। और अब की बार भी जब ये टूर्नामेंट अनाउंस हुआ तो जुबान ज़द-ए-आम थी ये बात कि एक दफा फिर इंडियन लेजेंड्स और पाकिस्तानी लेजेंड्स या इंडियन और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटिंग सुपरस्टार्स जो हैं वो इन एक्शन आएंगे। और पूरे टूर्नामेंट की जान सिर्फ ये एक मैच ही होता है। ऑब्वियसली लोग ब्रेट ली, क्रिस गेल या एबी डिविलियर्स को तो देखना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो इंडियन और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स को साथ खेलते हुए देखना चाहते थे। अब डेवलपमेंट ये है कि गुज़िश्ता रात को लगभग 4 से 5 बजे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, अब तो जो है वो सुबह के 10 बज रहे हैं, आपने ये खबर देखी होगी या बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी कि इंडियन प्लेयर्स ने बायकॉट करने की धमकी दी थी। तो उस कहानी को जान इस तरह मिली कि बाकी भी इंडियन प्लेयर्स ने जो है, जिनमें सुरेश रैना है, जिनमें इरफान पठान, शिखर धवन, यूसुफ पठान, इन प्लेयर्स ने इतराज किया था। और उसके बाद WCL जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स है, उसकी मैनेजमेंट को कन्वे किया। ईज माई ट्रिप एक कंपनी है, उन्होंने भी कि वो पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के प्लेयर्स जहां भी इन्वॉल्व हैं जिस मैच में, वो मैच इंडियन प्लेयर्स ने काम खेलेंगे नहीं और स्पॉन्सर्स ने कहा कि उस मैच में वो नहीं आएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई कि एक तो ये मैच कब से अनाउंस्ड है, आपको पहले ही इस तरह की चीज कर देनी चाहिए थी ताकि जो टूर्नामेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच रखती ही ना। अगर नॉकआउट आ जाता या फाइनल आ जाता तब सेमीफाइनल आ जाता, वो एक अलग बात थी। दूसरी चीज ये भाई, जिस प्रेसिडेंट की मैं बात कर रहा हूं कि गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर ये चीज बहुत खतरनाक होगी। आप रिसेंटली अगर देखें तो इंडिया और पाकिस्तान ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट में, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में इंडिया और पाकिस्तान की टीमें जो है वो मध्य मुकाबले आई, उन्होंने खेला। 2 दिन पहले इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने यह बयान दिया कि ग्रीन सिग्नल है पाकिस्तान के लिए, अगर वो इंडिया आकर हॉकी टूर्नामेंट, एशियन हॉकी टूर्नामेंट जो है वो खेलना चाहते हैं तो उन्हें इंडियन हुकूमत को और इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कोई एतराज नहीं है। तो जब 2 स्पोर्ट्स में आप हर चीज करने को पाकिस्तान से एग्री हो गए हैं तो क्रिकेट में असल इशू है क्या? यानी क्रिकेट में क्या इस तरह की चीज है कि जी शायद अफरीदी ग्राउंड में आएंगे तो हरभजन सिंह ग्राउंड में दाखिल नहीं होंगे? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो गिमिक्स हैं अटेंशन गेन करने के लिए। ये सिर्फ वो गिमिक्स हैं जो अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। यानी यार, अगर आपने नहीं खेलना ना तो आप वॉलीबॉल का मैच भी ना खेलें, नहीं खेलना तो फिर हॉकी में हमें इनवाइट भी ना करें, नहीं खेलना तो फिर ICC ACC टूर्नामेंट का भी बायकॉट करें ना कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। वहां चूंकि बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, वहां सैंक्शंस लगने का खतरा है, वहां मैच कॉल ऑफ होकर दूसरी टीम को पॉइंट जाने का खतरा है, तो सब कुछ वहां एट स्टेक है। तो वहां आप जो है वो कोई बहानेबाजी नहीं करते। यहां एक छोटा सा टूर्नामेंट है, इस तरह की चीज है, तो आप सिर्फ और सिर्फ हवा बनाने के लिए, लाइमलाइट बनाने के लिए, अपने मुल्क में जो है वो तमाम तर चीजें अपने हक में करने के लिए, अपना नेशनलिज्म प्रूफ करने के लिए ये कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड ये चीज खेलों के लिए ठीक नहीं है। और जो स्टेटमेंट मैंने WCL की तरफ से पढ़ी, उन्होंने भी ये कहा कि वो सिर्फ क्रिकेट फैंस को कुछ मोमेंट्स देना चाहते थे एंजॉय करने के लिए, और उन तमाम तर चीजों को पॉलिटिसाइज किया गया। ये सबसे बड़ा मसला है कि इंडिया में किस तरह हर चीज पर सियासत की जाती है। पहले ये चीज सियासतदान करते थे, ये चीज क्रिकेट बोर्ड्स करते थे, अब अनफॉर्चुनेटली ये चीज जो है वो क्रिकेटर्स भी करना शुरू हो गए हैं कि जहां उन्हें मौका मिलता है पॉलिटिक्स को बीच में लाने का, जहां उन्हें मौका मिलता है अक्रॉस द बॉर्डर होने वाली चीजों को बीच में लाने का। ये तो हमेशा से होती आ रही है। आप एट द एंड ऑफ द डे जो है वो पाकिस्तान से सिर्फ आप नहीं खेलना चाहते, वो भी क्रिकेट में नहीं खेलना चाहते, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइमलाइट आपको क्रिकेट में मिलेगी। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी सूरत भी ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। और ये चीज अगर आपको मसला था तो आप मैच टूर्नामेंट से पहले जो है वो ये चीज का एतराज कर देते, आप इंडिया पाकिस्तान का मैच ना रखते। लेकिन लाइमलाइट लेनी है, खबरों में आना है, गिमिक्स जो है वो पुल ऑफ करनी है। कल एक आध दिन पहले पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लाल किला पर जाकर हरभजन सिंह खाना खाते हैं तो कोई इशू नहीं है। तब उन्हें जो है ना वो पाकिस्तान से कोई मसला नहीं है, क्योंकि वहां तो उनकी बेजा बेजा हो रही है, उनकी टिकटॉक्स बन रही हैं, उनकी पिक्चर्स बन रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये थिएट्रिक्स है भाई, खबरों में रहने के लिए। बट वंस अगेन जाते हुए मैं यही बात कहूंगा कि गेम के लिए ठीक नहीं है, गेम के लिए ये चीज ठीक नहीं है, मुस्तकबिल के लिए ये चीज ठीक नहीं है। एक प्रेसिडेंट शुरू हो गया तो वो चीज हमेशा फॉलो होती रहेगी, और जहां पर हालात बेहतर होने की भी बात होगी वहां सब भी आपको यही लोग यही ड्रामेबाजियां करते हुए दिखाई देंगे।